हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली कुछ वीडियो जो टेंस के रिगार्डिंग आ चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो पहले वीडियो को देखे जाके और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे। पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तथा जो घटना या कार्य पास्ट में शुरू होकर खत्म हो चुका होता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहे जाते हैं। यानी कि पास्ट में शुरू हुआ होगा काम और पास्ट में ही काम समाप्त हो चुका है। समझते हैं इसकी सहायक क्या होती है। सहायक होती है हैड। नियम देखते हैं, नियम क्या होता है करने का। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग सभी लोग याद रखें। क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, उसके बाद शेष। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सभी में क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आप लोग ये बात नोट कर लें और लिख के रख लें। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। वे अपना काम समाप्त कर चुके थे। तो सबसे पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है। वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। कर्ता कैसे पहचानेंगे, हमेशा वाक्य के अंत में आप कौन का प्रश्न करिए। वे अपना काम कर समाप्त कर चुके थे। कौन समाप्त कर चुके थे, वे। आंसर आया वे। तो कर्ता हो गया वे। वे के लिए क्या लगेंगे, दे। अब सहायक क्रिया हैड, एक ही सहायक क्रिया है हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया। क्रिया का थर्ड फॉर्म तो समाप्त करना, कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। अपना काम तो दे, तो देयर। देयर वर्क। अगला वाक्य देखते हैं। शिक्षक हमें पढ़ा चुके थे। सबसे पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता कौन है, शिक्षक। हमें पढ़ा चुके थे, कौन पढ़ा चुके थे, शिक्षक। तो शिक्षक हो गया कर्ता, तो उसके लिए द टीचर। उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया हैड। क्रिया क्या होगी, पढ़ाना, तो टीच। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। किसे पढ़ा चुके, हमें, तो कर्म हो गया बी। बी के लिए अस। अगला वाक्य है, बर्फ पिघल चुकी थी। सबसे पहले कर्ता देखेंगे, बर्फ पिघल चुकी थी। कौन पिघल चुकी थी, बर्फ। तो बर्फ के लिए दी आइस। सहायक क्रिया हैड। पिघलने के लिए मेल्ट। मेल्ट का थर्ड फॉर्म मेल्टेड। अगला वाक्य देखेंगे, हम उसे देख चुके थे। सबसे पहले हम उसे देख चुके थे। कौन देख चुके थे, हम। तो कर्ता हो गया हम के लिए बी। उसके लिए सहायक क्रिया हैड। हैड के बाद क्रिया लगाएंगे देखना। देखने के लिए सी, और सी का थर्ड फॉर्म सीन। किसे देख चुके, उसे। उसके लिए, अब उसे के लिए आप हिम या हर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसे लड़की हुई तो लड़की के लिए हर का प्रयोग करेंगे। अगर उसे लड़का सेंस में आया तो हिम का प्रयोग करेंगे। आप हिम या हर कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो हम लगाएंगे हिम। अगला वाक्य देखते हैं, गाड़ी छूट चुकी थी। तो दी ट्रेन, करता हो गया दी ट्रेन। सहायक क्रिया हैड। छूट चुकी थी, छूटना की लीव। अब लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब देखेंगे नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद लिखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म, उसके बाद शेष जो भी बचता है वो लिखेंगे। सबसे पहला वाक्य देखते हैं, मैं खाना नहीं खा चुका था। तो इसमें नहीं आया तो हो गया नेगेटिव वाक्य, यानी कि नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, खाना नहीं खा चुके थे।
सूख चुका था तो खाना कौन नहीं खा चुका था? मैं। तो सबसे पहले कर्ता हो गया मैं के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया हैड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे क्रिया। क्रिया क्या होगी? खाना। खाना होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। खाना तो दी फूड। अगला वाक्य है वह मुझे 100 रुपये दे चुका था। सॉरी, यहाँ पे अगर आप निगेटिव पढ़ रहे हैं तो अभी निगेटिव लगा लेते हैं। वह मुझे 100 रुपये दे चुका था, वह मुझे 100 रुपये नहीं दे चुका था। सबसे पहले कर्ता। कर्ता क्या है? वह। तो ही के बाद सहायक क्रिया हैड। हैड अब नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, नॉट। देना, गिव मीन्स देना, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। क्या दिए? सबसे पहले लगाएंगे मुझे, मीन। क्या दिए? 100 रुपये, तो 100 रुपीज। अगला वाक्य देखते हैं अब। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। डॉक्टर यहाँ से नहीं जा चुके थे। डॉक्टर यहाँ से नहीं जा चुके थे। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता है डॉक्टर, तो डॉक्टर। डॉक्टर के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगेगी हैड। हैड के बाद नहीं है तो लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद लगाएंगे जा चुके यानी कि छोड़ चुके यहाँ से, तो लेफ्ट। लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, यहाँ तो हेयर। अगला देखते हैं। पायल अपना पाठ नहीं याद कर चुकी थी। सबसे पहले पायल करता होगी तो पायल। पायल के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। हैड के बाद लगाएंगे नहीं क्योंकि नॉट। उसके बाद लगेंगे याद करना, क्रिया लगाएंगे याद करना, तो लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। अपना पाठ, तो हर लेसन। एक्चुअल में अगर लड़की हुई तो लड़के के लिए अपना की मीनिंग हमेशा हर का यूज करेंगे, क्योंकि सी के लिए हम लोग हर का यूज करते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कैसे करेंगे। क्या सूर्य निकल चुका है? आप लोग पहले ही पता होगा आप लोगों को कि प्रश्नवाचक शब्द अगर सबसे पहले आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो सहायक क्रिया क्या है? हैड। हैड। उसके बाद लगाएंगे कर्ता। कर्ता है सूर्य, तो दी सन। सन के बाद लगाएंगे क्रिया। क्रिया है निकलना। निकलना का थर्ड फॉर्म राइजन। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आरती स्कूल जा चुकी थी? सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के लिए हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हो गई हैड। उसके बाद लगाएंगे कर्ता। कर्ता है आरती, तो आरती। आरती के बाद क्या लगाएंगे? क्रिया। क्रिया क्या है? जा चुकी यानी कि जाना, तो गो। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। स्कूल, तो टू स्कूल। अगला वाक्य देखते हैं। क्या हुआ? अपना काम नहीं कर चुकी थी। सबसे पहले क्या आया? तो क्या के लिए सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया लगाएंगे हैड। उसके बाद लगाएंगे कर्ता। कर्ता वह लड़की है, तो लड़की के लिए सी। नहीं दिया हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। सी हैड सी नॉट। अब अपना काम कर चुकी तो करना होगी क्रिया करना, डू का थर्ड फॉर्म डन। अपना काम, तो हर वर्क। क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य देखते हैं। क्या हम तुम्हें पढ़ा चुके थे? सबसे पहले वही चीज़, सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या सबसे पहले दिया हो तो सबसे पहले हमेशा
हैड का प्रयोग करते हैं, यानी कि सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। किसी भी टेंस का हो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कर्ता। कर्ता हो गया हम, तो बी, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर में आप लोग बनाइएगा वी। उसके बाद लगाएंगे कर्ता, सॉरी क्रिया, क्रिया हो गई पढ़ाना, तो टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अब तुम्हें, तो यू, क्वेश्चन मार्क। तुम स्कूल कब पहुंच चुके थे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे कब, यानी कि वैन। और वैन के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। अब देखेंगे कर्ता तुम, तो यू। व्हेन हैड यू, पहुंचना रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ, स्कूल, तो रीच्ड टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्या है, वह कानपुर क्यों नहीं जा चुका था। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में, तो सबसे पहले वाई। वाई के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगेगी हैड। हैड के बाद कर्ता, कर्ता क्या है, वह, उसके लिए ही। अब लगाएंगे नहीं, नहीं के लिए नॉट। अब लगाएंगे क्रिया जाना, तो गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कानपुर, तो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, शेर कहाँ दहाड़ चुका था। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, कहाँ, तो वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया हैड। कर्ता लगाएंगे तो दी लोइन। लोइन के बाद दहाड़ना, तो रोअर, रोअर का थर्ड फॉर्म रोअर। मैं उसकी पूरी कहानी सुन चुका था। मैं उसकी पूरी कहानी सुन चुका था। सबसे पहले कर्ता देखेंगे कि क्या है, मैं उसकी पूरी कहानी सुन चुका था। ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, ये गलती से नोट हो गया था, तो आप लोग ध्यान दें थोड़ा। सबसे पहले कर्ता, तो आई। आई के बाद सहायक क्रिया हैड। हैड के बाद सुनना, यानी क्रिया होगी सुनना, सुनना के लिए हियर। हियर का थर्ड फॉर्म हियर। उसकी पूरी कहानी, तो उसकी के लिए हिज या फिर हर। हिज पूरी कहानी, तो होल स्टोरी। अगला देखते हैं, अतिथि उस समय तक क्यों नहीं आ चुके थे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, क्यों, तो वाई। उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। अतिथि के लिए गेस्ट। गेस्ट के बाद नॉट। नॉट के लिए आना। नॉट के बाद लगाएंगे क्रिया आना, तो कम का थर्ड फॉर्म कम। कम केम कम, यानी कि सेकेंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है कम। उस समय तक, तो टिल दैट टाइम। तुम्हारा भाई किसको पत्र लिख चुका था। सबसे पहले तुम्हारा भाई किसको पत्र लिख चुका था, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, किसको, तो होम। होम के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया हैड। कर्ता लगाएंगे तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। अब लगाएंगे क्रिया, क्रिया है लिखना, तो राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। बस बन गया प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी पत्र, तो रिटन दी लेटर, पत्र रह गया था ना। अब देखेंगे अगला वाक्य, चपरासी घंटी क्यों बजा चुका था। सबसे पहले चपरासी के लिए प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे क्यों, तो वाई।
अब चपरासी तो दी, सॉरी फाई की लगाएंगे साइक्रिया हेड, चपरासी दी प्यून, उसके बाद लगाएंगे प्यून, उसके बाद लगाएंगे क्रिया, बजाना तो रिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, रंग। अब घंटी तो दी बेल, क्वेश्चन मार्क। उसे क्यों नहीं, मैं उसे क्यों नहीं पीट चुका था, सबसे पहले क्यों तो वाई, हेड साइक्रिया, करता लगाएंगे आई, पीटना की बीट, सॉरी नॉट है तो नॉट, नहीं दिया हुआ है तो नॉट, बीट, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, उसे तो एम। आई होप आप लोगों को क्लास ये पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाता है और जल्दी से जल्दी आप लोगों को और सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे और अच्छी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।